माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवास्यो भक्तास सुदेशो भुवनत्रयम्। हर हर महादेव। इस श्रावण मास के पवित्र अवसर पर हमने तय किया है कि प्रतिदिन काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ, श्रावण मास के महात्म्य, भगवान शिव से जुड़े हुए विभिन्न कथानक पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक भाग आप लोगों ने एक दिन पूर्व सुना होगा, यद्यपि समयाभाव के कारण उसको विधिवत ढंग से उसकी पूर्णता प्राप्त नहीं करा सके थे। आज थोड़ा उसको स्पर्श करते हुए, उस प्रसंग को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसा मैंने कहा था कि जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती जी से हो गया और माता जी जब अपने मायके गई तो बाबा ज्योतिषी का वेश बना करके अपनी ससुराल पहुँचे और सासू माँ ने उन्होंने कहा कि नारद के सिखावे में आकर के मेरी बेटी ने एकदम नगड़दम और इस तरह की व्यक्ति को वर्ण कर लिया है पति के रूप में, जिसके न घर है, न ठिकाना है, न कुछ है, और मेरी बेटी राजघराने में पली है, बढ़ी है, क्या उसको ऐसे अवसर मिलेंगे। और जोशी बने महादेव ने कहा कि नहीं माँ, आपकी बेटी भी महारानी की तरह रहेंगी। और फिर वो चिंता में डूब गए। लौटने के बाद कि ये मैं क्या कह आया, मैं ही तो हूँ उसका पति और मेरे पास कहाँ से आएगा नगर और राज्य जहाँ पर वो महारानी रहेंगी। और जो हम कह रहे थे कि जब बड़े लोगों को चिंता होती है, महान लोगों के मन में कोई चिंता आती है तो उसका समाधान भी उपलब्ध हो जाता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसकी जैसी हैसियत है। सांसारिक दृष्टि से अगर हम उदाहरण लें तो अगर कोई धन संपन्न व्यक्ति है और उसके मन में आया कि साहब हमें नई कार खरीदनी है तो मिनटों में वो कार खरीद सकता है। या कोई शासक है, प्रशासक है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनके मन में आया कि साहब मुझे किसी जगह का दौरा करना है तो तुरंत हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ उपलब्ध हो जाता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो महादेव तो हमारे सभी देवों से बड़े हैं, देवाधिदेव हैं। तो उनके मन में जैसे चिंता हुई, वो चिंता तुरंत विश्वकर्मा जी के यहाँ गई और उन्होंने आकर के उनके लिए नगर के निर्माण का प्रस्ताव रखा। और महादेव जी ने अपने त्रिशूल में इस काशी नगरी, जिसे हम लोग वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, वाराणसी उसका भौगोलिक नाम है, जो वरुणा और असी नाम की दो नदियों के बीच में जो बसा हुआ भूभाग है, उस काशी नगरी का उन्होंने निर्माण किया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चूँकि भोले बाबा भगवान शिव देवाधिदेव हैं तो उनके काशी में बस जाने पर अन्य सारे देवों को भी वहाँ आना था, बसना था। जहाँ बाबा राजा होंगे जहाँ के, और माँ पार्वती जी अन्नपूर्णा के रूप में जहाँ की पीठाधीश्वरी होंगी, वहाँ पर सारे देवों को, सारे गणों को, सारे ग्रहों को आना ही आना है। और यदि आप काशी के इतिहास को देखेंगे, काशी के भौगोलिक और धार्मिक स्थानों को देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ हर ग्रह का वास है, हर देव का वास है। लेकिन किस रूप में? सब के सब देवता वहाँ आकर के भगवान शिव के रूप में ही हैं। वहाँ एक प्रचलित शिवम भूत्वा शिवम यजेत, भगवान शिव की जो पूजा है स्वयं शिव बन करके करनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से भक्त जो शैव हैं वो विभूति रमाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, हाथ में त्रिशूल और डमरू भी धारण करते हैं, बहुत से लोग मृगछाला भी पहनते हैं, और भी कुछ महादेव से जुड़ी हुई चीज़ों को, भांग आदि गांजा का भी सेवन करते हैं। इसके पीछे एक वैज्ञानिक और चिकित्सकीय पहलू भी है कि जो गांजा है और भांग है, ये व्यक्ति के अंदर नपुंसकता पैदा करती है। नपुंसकता का तात्पर्य है कि इंद्रिय संयम इससे होता है। तो जो साधक हैं उनके लिए इंद्रिय संयम चाहिए, तो उसके लिए कुछ आसन भी हैं,
जिन आसनों के माध्यम से इंद्रिय संयम होता है, गुदाद्वार और लिंग के बीच का जो स्थान है, यदि आप पालथी मार करके बैठते हैं और एड़ी को वहाँ पर लगाते हैं और लगातार इस तरह का अभ्यास करते हैं देर तक बैठने का, तो जो नस है जो उत्तेजना पैदा करती है वो धीरे धीरे करके निष्प्रभावी होने लगती है और संयम में, इंद्रिय संयम में सहायता मिलती है। और जैसे मैंने ये चीज़ें बताई आपको, धीरे धीरे करके तो अभ्यास करने से जब व्यक्ति को हर चीज़ की सार्थकता का ज्ञान हो जाता है, और सार्थकता क्या कहूँ कि निरर्थकता का ज्ञान हो जाता है कि ये सारे भोग विलास, दिखावा, पहनावा, ये शरीर सब कुछ नश्वर है, वास्तव में यदि कोई चीज़ है जिसकी साधना करनी चाहिए तो हमारी आत्मा है, परमात्मा है। तो इस तरह से लोग जो है वो शिव जी का यजन करते हैं। तो इसलिए जितने भी यहाँ देव आकर के विराजे, जैसे ब्रह्मा जी जब यहाँ पर आए तो ब्रह्मेश्वर महादेव के रूप में आए, चूँकि वो भी ब्रह्म शिवलिंग के रूप में हैं। काशी में जो दशाश्वमेध घाट है, जहाँ पर कहते ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, उसी नाम पर दशाश्वमेध घाट का नाम पड़ा। उसे घोड़ा घाट भी लोग कहते हैं, चूँकि अश्व माने घोड़ा होता है, तो बहुत से लोग उसको घोड़ा घाट भी कहते हैं। और बाद में अश्वमेध यज्ञों में आप लोग जानते हो कि लोग घोड़ा छोड़ते भी थे, उसके पत्र लिख करके राजा महाराजा लोग। तो ठीक वहीं दशाश्वमेध घाट के ठीक बगल में यदि आप काशी गए होंगे या जब काशी आप जाएंगे तो वहाँ ब्रह्मेश्वर महादेव का स्थान है। इसी प्रकार से जब आप गुदौलिया से और दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ते हैं तो बाएं हाथ पर थोड़ा चलने पर ही बृहस्पतेश्वर महादेव हैं। यानी जो मैं ग्रहों की बात कर रहा था, 9 ग्रह हैं, उसमें आपको बृहस्पति भगवान हैं जो स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजे हैं। इसी प्रकार से शुक्रेश्वर महादेव हैं जो अन्नपूर्णा और काली मंदिर की जो गली है वहाँ पर स्थापित हैं। परशुरामेश्वर महादेव हैं। मतलब तात्पर्य ये कि सारे के सारे जो देव हैं, सारे के सारे जो ग्रह हैं, सब के सब वहाँ शिवलिंग के रूप में ही आकर के विराजे हैं बाबा की नगरी में। सिर्फ देवता नहीं, वहाँ अष्टगणेश विराजे हैं। ढूंढीराज गणेश को आप जानते होंगे, आनंद रामायण में इसका जिक्र भी है कि भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद, चूँकि रावण ब्राह्मण था और भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उन्हें लोक की मर्यादा के रक्षण करना था, तो उस प्रायश्चित के रूप में, उस ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम को लेख मिलता है कि 1 वर्ष तक काशी में रहे, काशी सेवन किया उन्होंने, और उन्होंने ढूंढीराज गणेश का दर्शन भी किया। ढूंढीराज गणेश एक द्वार है, जो आप सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे तो आगे उनका स्थान मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जो बाबा के गढ़ थे उतवाने आने थे, बटुक भैरव भी आना था, काल भैरव भी आना था, आप सब लोग इस बात से परिचित हैं। लेकिन इतना नहीं, 64 योगनियाँ भी वहाँ पर हैं, 54 शक्तियों के मंदिर हैं और 54 महादेव के मंदिर हैं, और दोनों मिलाकर के होते हैं 108 मंदिर। और हम आप सब जानते हैं कि 108 की संख्या का बहुत ही महत्व है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में। हालांकि इस पर और कभी चर्चा की जाएगी 108 का संबंध किन किन चीज़ों से है, और इसलिए कई लोग जो साधु संत है अपने नाम में श्री श्री 108 लगाते हैं, कोई 1008 भी लगाता है। और जो मणिका हैं, माले हैं, जो जिनका हम लोग जाप करते हैं, तुलसी का, रुद्राक्ष का, स्फटिक का, मोती का, उसमें भी 108 हम लोग अंक के आधार पर उतने उसमें जो कलियां हैं, जो कंकड़ हैं, उनको गूंथते हैं और उसके आधार पर हम लोग अपना जाप करते हैं। तो भोले बाबा जब यहाँ विराजे तो जैसा मैंने कहा कि स्वाभाविक रूप से सभी देवों को आकर के काशी में निवास करना था। अब त्रिशूल में काशी बनी कैसे, रही कैसे? जो काशी का जो निर्माण हुआ वो बिल्कुल मनुष्य के शरीर की तरह हुआ, जिसका केंद्र गंगा मैया से शुरू होता है। और चूँकि मनुष्य का शरीर हम आप सब जानते हैं 5 भूतों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो काशी के निर्माण में मनुष्य के शरीर की तरह ही इन 5 तत्वों का प्रयोग किया, उपयोग किया गया विश्वकर्मा द्वारा। और इसलिए काशी में आप जानते हो कि पंचकोशी परिक्रमा का महत्व है। यानी एक परिक्रमा है काशी की, जो काशी का शरीर है, एक तरह से जो नगरी है वो 5 कोश में इस तरह से विस्तारित है।
शेष बाह्य परिक्रमा भी है, जैसे अन्य तीर्थ स्थानों की भी परिक्रमा होती है, उस प्रकार से है। एक और महत्वपूर्ण बात, चूँकि विवाह के परिणाम स्वरूप ही नगरी का निर्माण हो रहा था, तो आप लोगों ने सारनाथ का नाम सुना होगा, और सामान्य तौर पर और ज़्यादातर जानकारी आपको यही होगी कि वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किया था, यानी पहला उपदेश आकर के दिया था सारनाथ में। और सारनाथ का नाम जो है मृगदाव क्षेत्र भी प्राचीन मिलता है, क्योंकि वहाँ मृग हरण वगैरह घूमा करते थे, वो जंगल था एक तरह से, तो मृगदाव वन उसको कहते थे। मृगदाव माने होता है मृगों का स्थान। और सारंग नाम का भी एक सार नाम मृग का भी है, हरिण का भी है, तो उस आधार पर भी उसका नाम सारनाथ पड़ा। जो कथा मिलती हैं बुद्ध से जुड़ी हुई, कि जातक कथाओं में भी इसका वर्णन आता है कि पूर्व में जो महात्मा बुद्ध हैं और उनके भाई देवदत्त हैं, उनका जन्म हरिणों के कुल में हुआ था, और दोनों जो थे हरिणों के झुंड के राजा थे। जो काशी नरेश थे उस समय, वो हरिणों का अक्सर शिकार करते थे। आप जानते हैं राजे महाराजे लोग हरण का शिकार करते थे भोजन के लिए। तो ये जान करके जो बुद्ध थे, बोधिसत्व थे, उनको दया आई। बोधिसत्व की कहानियाँ हैं, क्योंकि 100 जन्मों की कथाएँ मिलती हैं इनकी। वो काशी नरेश के पास गए, उन्होंने निवेदन किया कि महाराज आपको तो एक हरण की ज़रूरत होती है, प्रतिदिन एक हरण आपके पास आया करेगा, उससे आप अपना भोजन आदि आप करिए, और नित्य प्रति हरणों का वध न किया जाए। महाराज इस बात को मान गए और ये क्रम चलने लगा। एक दिन एक हरणी का नंबर आया जो गर्भवती थी, और जैसे माँ का हृदय होता है कि उसको अपनी चिंता तो नहीं थी, लेकिन उसके उदर में पड़ रहे शिशु की चिंता थी। वो हरणी बोधिसत्व के पास आई और बोले कि महाराज मेरा नंबर है कल, और मैं इस पुत्र की रक्षा के लिए, मुझे अपने जीवन से कोई मोह नहीं है, लेकिन ये जो बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है, इसके निमित्त मैं चाहती हूँ कि उसकी रक्षा हो, आप कुछ उपाय करिए। बोधिसत्व जो हरण के रूप में थे स्वयं राजा के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि महाराज कल एक गर्भवती हरणी का दिन है, बारी है जिसको आपका शिकार बनना है, लेकिन वो गर्भवती है और वो अपने गर्भ की रक्षा चाहती है, तो मैं अपने आप को उसकी जगह प्रस्तुत करता हूँ, आप मुझे शिकार बना लें। राजा ने सोचा कि अरे ये हरण होकर के भी इसमें मानवता का गुण है, और मैं स्वयं मनुष्य होकर के मैं हरण बना हुआ हूँ, लोगों के प्राण हरण कर रहा हूँ। उनकी आंखें खुल गई, तो उस दिन से उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया और उस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया गया। इसी स्मृतिवश, इसी प्रसंगवश, पूर्व जन्म के इसी कारण से महात्मा बुद्ध सारनाथ में आए और उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। ये तो कहानी हो गई जो आज आपको पूरा तत्व और इस सब में आपको वहाँ जाने पे मिलेगी। लेकिन और जो प्राचीनतम कथा है जो भगवान शिव से जुड़ी हुई हो, ये है कि जैसा हम जानते हैं कि माता पार्वती राजपुत्री थी, और जब विवाह होकर के भोले बाबा के पास आ गई तो माँ को चिंता हुई कि पता नहीं मेरी बेटी के पास कुछ होगा कि नहीं होगा। तो हिमालय तो देव आत्मा हिमालय है। जो पार्वती जी के भाई थे सारंग ऋषि, वो बहुत सा सोना, आभूषण और असरफियाँ और भेंट लेकर के काशी की ओर प्रस्थान किए। और जैसे वो काशी की सीमा में आए तो उन्होंने काशी का वैभव देखा। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नगरी हर तरह से स्वर्ण जटित थी। और आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा का वर्तमान में भी जो मंदिर है, जो माँ अहिल्याबाई ने बनवाया था, वो भी स्वर्ण जटित है, तो वो स्वर्ण जटित थी। तो देख करके उनको लगा कि अरे मैं तो ये बहुत तुच्छ सी भेंट लेकर के आया हूँ, मेरी बहन के पास, मेरे जो जीजा जी हैं उनके पास तो बहुत बड़ी संपत्ति है। तो वो सारंग ऋषि वहीं पर एक जगह रुक गए और वहीं पर वो ध्यान पर बैठ गए। ध्यान उनका अधिक लगा और काफ़ी देर क्या समय बीता। इधर सूचना महादेव को पहुंची कि मेरे सारे आए हैं साले साहब मिलने के लिए। महादेव स्वयं उनके पास पहुंचे और उसने कहा कि मुझे क्षमा करिएगा, हर भाई का लगाव होता अपनी बहन से, और जब मुझे पता चला कि मेरी बहन इन परिस्थितियों में है तो मैं इसलिए ये सब सामग्री लेकर के आया था, लेकिन ये सब देख करके तो मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया हूँ। महादेव ने कहा नहीं, आपने जो भी है अपना प्रेम अपनी बहन के
प्रति प्रदर्शित किया है, इसलिए आप आदरणीय हैं, आपका स्वागत है और मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इसलिए आप बताइए आपको क्या चाहिए। सारनाथ जी ने कहा कि प्रभु आप मेरे साथ निवास करिए। महादेव ने कहा ठीक है। और वो समय कौन सा था? वो यही श्रावण का महीना था जो आज से प्रारंभ हो रहा है। तो कथा मिलती है कि भगवान शिव पूरे श्रावण के महीने सारनाथ में निवास करते हैं। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, तो जितने भी महादेव जी के मंदिर हैं पूरे भारत में और पूरे विश्व में, कैलाश पर्वत से लेकर के सब जगह, लेकिन सारनाथ का ये महात्म्य है और वहाँ पर 2 शिवलिंग स्थापित हैं। एक शिवलिंग की स्थापना तो कहते हैं स्वयं भगवान के साले सारनाथ जी ने की और दूसरी आदि शंकराचार्य ने आकर के की। एक शिवलिंग जो बड़ा साइज का है वो सारनाथ जी का कहलाता है और जो दूसरे शिवलिंग है जो थोड़ा सा छोटे और गोलाकार हैं वो बाबा शिव का शिवलिंग माना जाता है। और ये मुझे लगता है कि पूरे विश्व में प्रथम गर्भगृह है जहाँ पर एक ही कुंड में 2 शिवलिंग स्थापित हैं। दूसरा, साले को भी सार शब्द से हम लोग संबोधित करते हैं कई जगह, तो वो और नाथ माने स्वामी होता है, तो उसको भी इस तरह से मानते हैं। वहीं पर एक तालाब है जहाँ पर स्नान करने से दुनिया भर के चर्म रोगों की मुक्ति होती है और श्रावण के महीने में बहुत अधिक संख्या में लोग वहाँ जा कर के दर्शन करते हैं। तो आज के लिए मैंने कहा था कि मैं छोटी छोटी कथाओं के रूप में, जिससे सभी शिव भक्त इन कथाओं का आनंद लें, और मैं प्रार्थना करूंगा कि महादेव की इन कथाओं को सुनने से और सुनाने से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र और ग्रंथ कहते हैं, सर्व कल्याण की प्राप्ति होती है। एकमात्र ये ऐसे देवाधिदेव हैं जो भावे मेट सकें त्रिपुरारी, जो आपके प्रारब्ध को, हमारे प्रारब्ध को, यदि हमारे कोई कर्म खराब हैं तो उसको भी समाप्त करने की क्षमता भगवान शिव में है, अन्यथा तो ये भोगने ही पड़ते हैं। तो कल फिर काशी के और महात्म्य के बारे में, वहाँ काशीवास क्यों लोग करना चाहते हैं, काशी में लोग मृत्यु क्यों चाहते हैं, काशी में सारे सन्यासी, सारे धर्मों के धर्मगुरु जो इवन शिव नहीं हैं, वो चाहे बौद्ध हों, चाहे जैन हों, चाहे सिख हों, क्यों आकर के रहे, उनसे जुड़ी हुई कथाएं को हम निरंतर इसी प्रकार से प्रतिदिन आप सबको किसी एक एक महापुरुष की कथा को लेकर के बताएंगे। और आपके मन में यदि कोई विशेष कथा भगवान शिव से संबंधित, श्रावण मास से संबंधित, काशी से संबंधित अगर हो, तो आप लोगों ने अगर कुछ सुना है तो आप उसे प्रश्न के रूप में भेजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि जो परमात्मा ने सामर्थ्य दी है, जो अभी तक का हमारा अध्ययन है या जो हमारे पास उपलब्ध शास्त्र और सामग्री है, उसके अनुरूप और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी सार्थकता को देखते हुए हम उस कथा को आप लोगों को सुनाएं, बताएं। उस कथा कहें या कहानी कहें, जो भी आप कहें। और काशी का वैज्ञानिक क्या महत्व है, किस तरह से कॉस्मिक सिटी है, क्यों वहाँ पर लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है, आदि आदि के बारे में भी फिर कल आप इसी चैनल पर श्रवण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।